आप सभी ने कभी नोटिस किया है मेरी तरह कि ओवरथिंकिंग एक बार शुरू हो जाती है तो बंद क्यों नहीं होते? कि रात होते ही हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं थॉट्स रुकते ही नहीं। एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं कि शायद अगर इस बात को थोड़ा और सही तरीके से कहा होता आज, या फिर कोई मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है या रही है, मैंने ये सही किया या नहीं, इस टाइप के कन्फ्यूजन्स। और धीरे-धीरे एक छोटी-सी बात इतनी बड़ी बन जाती है कि हमारा मूड, कॉन्फिडेंस सब अफ़ेक्ट हो जाता है, सॉरी। पर एक सवाल है, ओवरथिंकिंग होता क्यों है? और इससे एक और सवाल आता है कि क्या हम वीक हैं, कमज़ोर हैं, या फिर हमारा दिमाग कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? तो चलिए साइकोलॉजी से सीखते हैं और साथ में समझते हैं कि साइकोलॉजी के अनुसार ओवरथिंकिंग क्या है और उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। तो ओवरथिंकिंग एक्चुअली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमारी माइंड का एक अटेम्प्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जैसे कि हमारा ब्रेन सोचता है ना कि अगर मैं इस सिचुएशन को बार-बार अपने माइंड में, मतलब माइंड तो है ही, बार-बार एनालाइज़ करें, तो शायद नेक्स्ट टाइम अगर वैसी सिचुएशन अराइज़ हुई, तो ज़्यादा हर्ट फ़ील नहीं होगा हमें खुद को। इसलिए हमारा ब्रेन रुकता ही नहीं है, बार-बार एनालिसिस और सॉल्यूशन की खोज में निकल जाता है। लेकिन आयरनी ये है सिचुएशन की कि फ्यूचर के पेन के बचने के लिए हम, या फिर हमारा माइंड, प्रेज़ेंट का पीस उड़ा ले जाता है। तो सोचिए, हम सभी का दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दिमाग बस ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। जैसे कि कहानियों में या फिर कहीं न कहीं किसी न किसी एक सीरीज़ में या रील में हमने देखा तो ज़रूर होगा कि जब भी कोई एक ओवर प्रोटेक्टिव होता है, तो वो सामने वाले को इतना केयर करता है कि जीने ही नहीं देता है। तो ज़्यादा अति इज़ बैड, ये बात याद रखनी है, मुझे भी और आपको भी, जो भी आप सुन रहे हैं। तो इसलिए जब भी अब अगली बार ओवरथिंकिंग स्टार्ट होगी माइंड में, जो कि ऑब्वियसली होगी ही होगी, तो एक कोशिश हम खुद कर सकते हैं ना कि हम अपने आप को ये ना बोलें कि बंद कर यार माइंड, क्या प्रॉब्लम है मुझ में जो इतना ओवरथिंकिंग हो रहा है। बल्कि एक चेंज फॉर अ चेंज शुरू कर सकते हैं, अपने माइंड को कहना कि थैंक यू माइंड, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने के लिए। फिर सिर्फ ये सॉल्यूशन नहीं है, इसके आगे भी कुछ तरीके हैं जो मेरे साथ-साथ आपको भी फ़ॉलो करने होंगे अपनी ज़िंदगी में, और हम लोग साइकोलॉजी की मदद से अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन तरीके से और सुकून से जिएँगे। ये है मेरी इस सीरीज़ का मकसद। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि जब भी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो, तो साइकोलॉजी के अनुसार क्या बताया जाता है कि आप या मैं, हम दोनों जब भी ओवरथिंकिंग मोड में जाएँ, तो अपने माइंड में एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है, ओवरथिंकिंग हो रहा है। बस एक्सेप्टेंस पहले लेकर आना है, मुझे भी और आपको भी। और फिर थॉट्स को रोकने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि ये तो हम सभी ने सुना है कि जिस चीज़ को जितना रोकेंगे वो उतनी ही, क्या बोलते हैं उसको, उतनी ही उड़ान भरकर वो चीज़ होती है। मुझे वो एग्जैक्ट लाइन नहीं याद आ रहा है, बट आपको याद है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो इसलिए ज़्यादा रोकना नहीं है, बस हाँ, लेट इट बी एक्सेप्टेड। और कोशिश करूँगी मैं खुद भी कि फ़्लो में थॉट्स जो भी चल रहे हैं माइंड में, एक्सेप्टेंस ऑफ दैट। और फिर उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर साइकोलॉजी के अनुसार ही समझना है, यहाँ पर मेरे कोई ओपिनियंस नहीं है, इस बात की आप बिल्कुल क्लैरिटी रखें। साइकोलॉजी के अनुसार ही मैं भी सीख रही हूँ और आप भी सीख रहे हैं साथ में। तो हमारा माइंड में जितने भी थॉट्स चल रहे होते हैं, हर थॉट सच्चा नहीं होता है मतलब हर थॉट रियल नहीं होता, रियलिटी बेस्ड नहीं होता है। हमारे माइंड को एक आदत है स्टोरीज़ बुनने की। तो कोई भी छोटी सी बात हो या छोटी सी सिचुएशंस हो, हम अपने ही आप या हमारा माइंड ये काम हमारे लिए करता है हमारे बिहाफ पर कि स्टोरीज़ बना लेता है, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहता है स्टोरीज़ के अराउंड। तो अगली बार जब भी रात में नींद आए और बहुत थके हुए हों हम और आप अपने अपने घरों में, तब अपने आप को हम ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, थैंक यू माइंड, लेकिन इट्स ओके, अभी मैं सेफ़ हूँ, अभी कुछ नहीं हो रहा है मुझे, अभी मेरी नींद का वक्त है, या फिर जो भी जिस भी टाइम में ओवरथिंकिंग हो रही है, अभी क्या ज़रूरी है उस चीज़ पर अपना फोकस वापस लेकर आना। और ये चीज़ कहने में काफ़ी आसान है, लेकिन करना बहुत
सख्त या फिर थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर हमें ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से जीनी है तो साइकोलॉजी से शिक्षा प्रदान करके अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं ना।